दोस्तों नमस्कार। दोस्तों केंद्र सरकार ने एक आदेश पारित कर दिया है और उस पर काम भी शुरू हो गया है। वो है जनगणना। देश के अंदर जनगणना के लिए आपके घर सरकारी अधिकारी आएंगे जो कुछ सवाल पूछेंगे। कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा और एक अंदाजा लगाया जाएगा कि देश की इस समय स्थिति क्या है। लेकिन कांग्रेस इस जनगणना के आदेश पर बौखला गई है और मांग कर रहे हैं कि जातिगत गणना पहले कराई जाए। याद होगा आपको कि राहुल गांधी हमेशा से एक मुद्दा उठाता रहा है, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। लेकिन वो कांग्रेस जो इस नारे को देती है और जातिगत गणना की बात कराती है, कांग्रेस के जो अपना शासन करने वाला राज्य है उसमें इन्होंने जातिगत गणना कराई, लेकिन उसके जो रिजल्ट हैं वो कर्नाटक में सार्वजनिक नहीं किए, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये सार्वजनिक हो गए तो जो राजनीतिक हलके में वहाँ पहले से बवाल चल रहा है वो इस रूप में आ जाएगा कि सरकार भी गिर सकती है। वो कांग्रेस जो उनके राज्य हैं जहाँ उनकी सरकारें हैं वहाँ जातिगत गणना नहीं कराती है, लेकिन केंद्र से मांग कर रहे हैं लगातार कि देश में जातिगत गणना कराई जाए। आखिरकार मकसद क्या है? कांग्रेस जातिगत गणना पर क्यों बौखलाई है और जनगणना अगर केंद्र करा रही है तो उस पर आपत्ति क्यों दर्ज करा रही है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। असल में आपको बता दूं, जनगणना जो है अनुच्छेद 334A के तहत ये किया जाता है और इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो जनगणना है अभी तक देश की आज़ादी के बाद से वो केवल SC और ST पर आधारित रही है। 1951 से लेकर सरकार ने अभी तक हर साल लगभग जो आंकड़े जुटाए हैं अलग अलग राज्यों ने, और केंद्र की तरफ से अगर मैं बात करूं तो 1951 में SC ST के आंकड़े जुटाए गए। 2011 की जनगणना के बाद अभी तक जनगणना जो हुई है वो हुई ही नहीं। 2011 में भी सामाजिक, आर्थिक और जाति की जो गणना की गई उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। यानी कांग्रेस की सरकार जब 2011 में थी तो उस समय इन्होंने आर्थिक सर्वे कराया और जातिगत गणना भी कराई, उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया, लेकिन उन आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया। आखिरकार क्यों? और वही कांग्रेस आज मोदी पर सवाल उठा रही है। मोदी जी इस समय देश में ये करा रहे हैं कि साहब हमारे देश की आबादी कितनी है और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि परिसीमन भी दोबारा होगा। यानी जो आज संसद के अंदर आप सांसद की संख्या देख रहे हैं उसमें बढ़ोतरी होगी उस आधार पर, क्योंकि देश की आबादी 2011 के हिसाब से जो गणना हुई थी उसके हिसाब से संसद सदस्य हैं, उसी के हिसाब से क्षेत्र में विधायक हैं। लेकिन ये लोकसभा की सीटें अब आपको बता दूं बढ़कर 816 हो जाएंगी, जो आज की देश की आबादी है। भारतीय जनता पार्टी ये कह चुकी है कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, यानी 273 अब महिला सांसद बनेगी अगर 816 आंकड़ा बैठता है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी है कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा राज्य की सरकारों में भी प्रतिनिधित्व देती है। लेकिन कांग्रेस के लिए वैसी स्थिति नहीं है। असली बात यह है कि कांग्रेस को लगता है कि अगर देश में जनगणना हो गई और उसके बाद अगला स्टेप है परिसीमन, तो जब परिसीमन होगा सांसदों की संख्या बढ़ेगी, ये जो कांग्रेस है इसका अपना गणित गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ महिलाओं को आगे बढ़ाने का सवाल ही नहीं है। गांधी परिवार, उसका राहुल गांधी हेड, और बस यही परिवार को चलाने वाले हैं। और जिस तरह की कांग्रेस के अंदर से खलबड़ी आती है, मतलब आप सोचिए कि एक जाति की पॉलिटिक्स करनी है देश में, इनको केवल लोगों को बांटना है, और इतनी तरह से राहुल गांधी बातें करता है कि मतलब आप सोचिए जब भी कहीं किसी राज्य में चुनाव है, राहुल गांधी के भाषण उठा के देख लीजिए और लोगों को भड़काने के लिए क्या कहता है वो, इस देश में कितने सचिव OBC हैं, कितने दलित हैं, प्राइवेट कंपनियों में मैं गया, मैं फला हॉस्पिटल में गया, वहाँ मुझे OBC डॉक्टर नहीं मिला। मतलब इस तरह की बातें करना केवल वोट लेने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम SC ST OBC के ज़्यादा हितैषी हैं। लेकिन कांग्रेस से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि देश की आज़ादी से लेकर 70 साल तक आप शासन में रहे, यदि आपको SC ST OBC की इतनी फिक्र है, आपने उनके लिए क्या किया? दूसरी सबसे बड़ी बात यहां मैं ये कहना चाहता हूं कांग्रेस से
कि आप केवल SC ST OBC की आप पॉलिटिक्स करते हो। राहुल गांधी दिन रात ओबीसी करता हुआ घूम रहा है। लेकिन भाई मेरा सवाल यह है कि क्या ब्राह्मण इस देश के नागरिक नहीं है? क्या वैश्य वर्ग यानी जो बनिया जिनको बोल देते हैं वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या इस देश में जो राजपूत रहते हैं, क्षत्रिय है, उनका इस देश में कोई योगदान नहीं है? तो कांग्रेसियों से मेरा सवाल है और उन कांग्रेसी नेताओं से भी सवाल है और आपको भी पूछना चाहिए जो कांग्रेस में हैं। अगर आपको राहुल गांधी मिले उनसे पूछें, वो लोग पूछें जो ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं और जो वैश्य हैं। राहुल गांधी मिले तो उससे पूछें। उन पत्रकारों को भी मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि राहुल गांधी मिले तो उससे पूछिए क्या इस देश के नागरिक क्षत्रिय नहीं है? क्या इस देश के नागरिक ब्राह्मण नहीं है? तो फिर आखिरकार ये जो राजनीतिक नेताओं में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी SC ST OBC तो कर रही है क्योंकि उसको काउंटर करना है। सरकार में आना है तो आपको सामने वाला जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है उसका काउंटर करना है। भारतीय जनता पार्टी, मोदी की बात आप याद करिए। मैं आज सोशल मीडिया पे देखता हूं बहुत सारे लोग मोदी को गरियाते हैं कि मोदी जी SC ST OBC की बात कर रहे हैं, देखो जी ये भी आरक्षण बढ़ाए जा रहे हैं। और अभी UGC को लेकर जिस तरह से पूरे देश में हंगामा हुआ, आप याद करिए 2014 के मोदी के भाषण मुझे याद हैं। मोदी जी ने कहा था ये चुनाव हमने इस बार लड़ा है लेकिन अगला चुनाव मैं चाहता हूं कि विकास के नाम पर हो, लेकिन नहीं चल पाया। मोदी सरकार ने, ऐसा नहीं है, देश के अंदर जो विकास किए आप देख रहे होंगे कि देश की आज़ादी से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही। जितने पुल, जितनी सड़क, जितने एक्सप्रेसवे और जितना रेलवे, एयरपोर्ट, वो जितने नहीं बने मोदी सरकार ने 11 साल में बनाए। विकास किया है। लेकिन मोदी जी आज अगर केवल विकास के नाम पर वोट मांगने शुरू करें, देश में चुनाव हो और मोदी जी कहें हमने इतने एक्सप्रेसवे बनाए, इतने हमने हाईवे बनाए, इतने हमने एयरपोर्ट बनाए, ये मैंने IIT बनाई, एम्स बनाए, तो निश्चित जान लीजिए मोदी को वोट नहीं मिलने वाला। वोट कैसे मिलेगा? क्योंकि सामने जो कांग्रेस है वो तो जातियों की बात कर रही है। वो पूछ रही है सचिव कितने दलित हैं, वो पूछ रही है हॉस्पिटलों में कितने OBC हैं। तो काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी को मैं कहूं, जो उनका खुद की पिच है उसको छोड़कर कांग्रेस की पिच पर खेलना पड़ रहा है। और यही कांग्रेस चाहती है कि मोदी कभी विकास की बात ना करे। मोदी को और भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैं देता हूं। उत्तर प्रदेश में अभी 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। योगी जी जितनी बात करेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे कि हमने इतने उत्तर प्रदेश के अंदर एयरपोर्ट बनाए, हमने इतने हॉस्पिटल बनाए, हमने ये एक्सप्रेसवे बनाए। लेकिन वहाँ जाति की बात भी मजबूरी है, उनको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहाँ प्रमुख विपक्षी दल जो समाजवादी पार्टी है वो PDA फॉर्मूला रट रहा है। तो देश का दुर्भाग्य है कि देश का चुनाव जातियों पर हो रहा है। और जातियों पर होने के कारण आपको बता दूं कि हालात ये बन गए कि जो अंतिम, जो उस समय अंग्रेजों के ब्रिटिश काल में 1931 में जो आंकड़े जुटाए गए थे, वो आंकड़े 1941 तक जातिगत के सार्वजनिक नहीं किए गए। और उसका कारण क्या है? क्योंकि लोग जानते हैं कि अगर ये सार्वजनिक हो जाते, कांग्रेस को पता है कि देश के अंदर फिर क्या होगा, जितनी जिसकी आबादी है वो अपना अधिकार मांगेंगे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 1931 में भारत के अंदर जो सरकार ने जातियों का एक रजिस्टर्ड जातियां जो की 4147, लेकिन 2014 में केंद्र के अनुसार ये जातियां भारत में बढ़कर हो गई 46 लाख। समझ सकते हैं आप, इतनी बड़ी संख्या। क्यों? सरकारों ने और लोगों को भी लगा कि OBC में आरक्षण है, SC में आरक्षण है, ST में आरक्षण है, तो मेरी जाति इसमें शामिल कर लो। उदाहरण के लिए जाटों ने इस बात के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए कि साहब हमें भी OBC का आरक्षण दो। गुजरों ने इस बात के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए कि साहब हमें भी OBC में शामिल करो, क्योंकि सबको लगता है कि इसकी पॉलिटिक्स करने से उनको वोट मिलेगी। अब इसमें कोई ये बात नहीं करता कि ये जो आरक्षण है ये आर्थिक आधार पर होना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण भी गरीब है उसको क्यों नहीं आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए? यदि कोई वैश्य गरीब है, क्षत्रिय गरीब है, उसको क्यों नहीं बच्चे को फीस माफ होनी चाहिए? केवल वो एक परिवार में पैदा हो गया और उसके ऊपर
एक उच्च सवर्ण वर्ग का ठप्पा लग गया तो उसको कोई अधिकार नहीं है कि उसको सरकार की सुविधाएं मिले। ये गलत है, ये अन्याय है। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि ये अन्याय हो ताकि उसकी सरकार बने। तो सरकार जनगणना करा रही है क्योंकि सरकार का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहले जनगणना, और उस जनगणना के दौरान आम आदमी से कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा। जैसे मैंने कहा, सवाल पूछे जाएंगे, उस सवालों का उत्तर देना है और सवालों के आधार पर वो तय करेंगे। और सवाल भी आपको बता देता हूँ, जो सवाल किए जाने हैं उन सवालों में आपको ये पूछा जाएगा कि घर किस सामग्री से बना है, यानी मिट्टी से बना हुआ है या ईंटों का बना हुआ है। परिवार में कितने विवाहित लोग रहते हैं, घर के मुखिया का नाम और उसका लिंग क्या है, माने पुरुष है या स्त्री, घर में हेड कौन है, क्या मुखिया अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य श्रेणी से आता है, घर में कितने कमरे हैं, घर का स्वामित्व किसके पास है, यानी घर का मालिक कौन है, अनाज, सुविधाएं, वाहन, माने ये जुटाया जाएगा कि आप जो राशन है आपके घर में, दाल चावल चीनी, ये उसमें अनाज कहाँ से लाते हो, दाल कहाँ से लाते हो। कोई किसान है तो वो बताएगा मेरा खुद का पैदाइश है, और अगर कोई नौकरी पेशा होगा तो कहेगा बाजार से खरीद के लाता हूँ। ये सवाल पूछे जाएंगे। ये जो पहला चरण है, इस पहले चरण में 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक के बीच ये अवधि में ये चलेगी। और ये ऐप भी है केंद्र का, उस पर डालना है, उस पर अपने आप से जानकारी डालनी है। अब इन के बाद में ये कहा गया है केंद्र की तरफ से कि सेकंड फेज में परिसीमन और फिर उसके बाद जातिगत गणना। तो गृह मंत्रालय का बिल्कुल 2 टूक है कि जातिगत गणना 2027 का हिस्सा है, वो दूसरे चरण में किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी बता दिया कि 12 दिसंबर 2025 को प्रेस नोट जारी करके इसकी पूरी जानकारी हमने दी है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है कि केंद्र जातिगत गणना से डर रहा है, वो डर नहीं रहा है। निश्चित रूप से पहला काम स्टेप बाय स्टेप होगा। तो पहला है जनगणना, उसके बाद सांसदों की संख्या, महिला सांसदों की संख्या, और उसके बाद जातिगत गणना निश्चित रूप से होगी। और जिस दिन आंकड़े सार्वजनिक होंगे, मैं गारंटी से आपको बता रहा हूं कि ये कांग्रेसी, खासतौर पर राहुल गांधी, इस पर सवाल उठेंगे। क्योंकि जो आज ये कहता है जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, तो निश्चित रूप से जब ओबीसी के आंकड़े बाहर आएंगे, जब एससी के आंकड़े बाहर आएंगे, तो ये जो गांधी परिवार है ये कौन सी कैटेगरी में है भाई, सवाल उठेगा। और फिर कांग्रेस में राहुल गांधी ही क्यों हेड रहेगा, ये सवाल उठेगा। और मोदी जी पहले से ओबीसी कम्युनिटी में है, जिस मोदी पर ये सवाल उठाते हैं। तो कांग्रेस अपने जाल में ही फंस रही है, ऐसा कहकर इस बात का पुख्ती मैं बात कर रहा हूं और आपको ये बता रहा हूं कि ये कांग्रेसी ऐसी बात करेंगे कि जो भी केंद्र सरकार की योजना चलती है, इनको उसका विरोध करना है। तो जनगणना हो रही है, उसमें आप भाग लीजिए, जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका सही उत्तर दीजिए। इसके बाद परिसीमन होना है। और कांग्रेस में जिस तरह की बातें चल रही हैं, ये केवल एक विद्रोह पैदा करने वाली स्थिति पैदा करते हैं। इनको लग रहा है कि केंद्र सरकार की जो ये जनगणना प्रोग्राम है, इसके बाद देश की आबादी की संख्या का पता चलेगा और देश में इसी से भारतीय जनता पार्टी तो तैयारी में है कि महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन कांग्रेस नहीं दे पाएगी, ये मेरा कहना है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें।